हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो है क्लास 12th इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इकोनॉमी की कंडीशन काफ़ी वीक थी। इसके मेन रीजंस थे ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़। सबसे पहला है लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया की नेशनल इनकम ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो थी। पर कैपिटा इनकम भी लो थी, मतलब एवरेज इंडियन सिटीजन की इनकम बहुत कम थी। उस टाइम इंडिया की मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं था। इसके रीजंस थे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का ना होना और ज़मींदारी सिस्टम में फार्मर्स को लैंड ऑनरशिप नहीं मिलती थी। थर्ड है तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाई थी। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एग्जाम्पल, इंडियन हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स हो गई थी। फोर्थ है आपका फॉरेन ट्रेड। इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी ब्रिटिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलता था। इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल्स को, कॉटन को और जूट को, और फिर इंपोर्ट करता था उन्हीं से बने हुए फिनिश प्रोडक्ट्स को। इससे इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड थी। उसके बाद बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे किया। तो इंडिया ने चूज़ किया प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल को। प्लानिंग कमीशन क्या होता है? तो 1950 में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक प्लानिंग करना और अपनी कंट्री को डेवलप कराना। अब 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो इंडिया में 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए, जिसमें इकोनॉमिक गोल्स डिसाइड किए जाते थे। मेन गोल्स क्या थे प्लानिंग के? पहला था ग्रोथ, इकोनॉमी का प्रोडक्शन और इनकम बढ़ाना। दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। तीसरा था सेल्फ रिलायंस, यानी फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी को कम करना और इक्विटी, इनकम इनइक्वालिटी को कम करना। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की। तो इस पॉलिसी में इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहला था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, दूसरा मिक्स्ड सेक्टर था और तीसरा था प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो 1960s में इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना। ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ हुआ था HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस, मॉडर्न मशीन्स। इससे वीट और राइस प्रोडक्शन में ह्यूज इंक्रीमेंट हुआ था। अब आते हैं 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर। तो 1991 में इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ा था। रीज़न क्या थे? हाई फिस्कल डेफिसिट का होना, फॉरेन एक्सचेंज में क्राइसिस आना और बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम। इंडिया के पास केवल 2 वीक के इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। इन रिफॉर्म्स को कहा जाता है LPG रिफॉर्म्स। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन क्या है? इसका मतलब है गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया था। एग्जाम्पल के लिए लाइसेंस सिस्टम को रिमूव करना, इंडस्ट्रीज को फ्रीडम देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, यानी इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। WTO, इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। WTO का ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। अब बात करते हैं पॉवर्टी प्रॉब्लम की। तो पॉवर्टी कहते किसे हैं? पॉवर्टी का मतलब है बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाना। एग्जाम्पल के लिए फूड की शॉर्टेज, क्लोथिंग की शॉर्टेज या फिर शेल्टर की शॉर्टेज। पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन एक मिनिमम इनकम लेवल होता है, जिससे नीचे वाले लोग पुअर कंसीडर किए जाते हैं। पॉवर्टी का कारण, इंडिया में पॉवर्टी के मेन रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो प्रोडक्टिविटी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अब गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स
तो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को कम करने के लिए कई स्कीम्स को शुरू किया, जिसमें से एक है एमजी नरेगा, दूसरा है पीएम गरीब कल्याण योजना और तीसरा है पीएम आवास योजना। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ ऑफ पीपल। मीनिंग यानी जब लोग एजुकेटेड और स्किल्ड होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें ह्यूमन कैपिटल कह दिया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस, ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं एजुकेशन, हेल्थ और ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल डेवलपमेंट के मेजर इश्यूज हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रूरल क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड एक इंस्टीट्यूशन है जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट ने रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए स्कीम्स शुरू करी थी, जिसमें से आपकी एक तो है एमजी नरेगा और दूसरी है पीएमजीएसवाई, जिसे जो रोड कनेक्टिविटी के लिए होती है। चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें हम जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जब वर्कर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी सेम रहती है। इसका एग्जांपल है एग्रीकल्चर सेक्टर। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। दूसरा है तुम्हारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एग्रीकल्चर में सीजनल जॉब्स होती हैं। और तीसरा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब पर्सन विलिंग टू वर्क है, यानी वो काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन होता है। इसके टाइप्स क्या क्या है? पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसपोर्ट, पावर और कम्युनिकेशन। दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन और हेल्थ। इसकी इंपॉर्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट नीड्स फुलफिल करे विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है और डिफॉरेस्टेशन है। गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशंस। लास्ट चैप्टर है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। इस चैप्टर में हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। इंडिया में सर्विस सेक्टर स्ट्रांग हुआ और डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, वहीं चाइना में हाई ग्रोथ रेट आया और स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाइए। उसके बाद पाकिस्तान में ग्रोथ मॉडरेट थी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी इम्पैक्ट पड़ा। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है केवल डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल्स को अंडरस्टैंड कराना। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। एग्जाम के लिए स्पेशली याद रखिएगा एलपीजी रिफॉर्म्स को, ग्रीन रेवोल्यूशन को, पॉवर्टी लाइन को, ह्यूमन कैपिटल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।